सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने हुए हैं। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक दर्शन पर बेस्ड है जो मुझे कल रात परमेश्वर ने दिया। और इससे पहले कि मैं आपके साथ उस दर्शन के बारे में और उन वचन के बारे में जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाले शेयर करूँ, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और पिता, हम आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में चाहते हैं, आपके अभिषेक को हमारे बीच में चाहते हैं। आप मुझे और हर एक सुनने वाले को अभिषेक करें, और जो भी आपके हृदय की बात है परमेश्वर पिता, वो मैं आपके वचन के द्वारा, आपके अभिषेक में, आपकी सामर्थ्य से मैं उसको कहने पाऊँ। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जो भी इस वचन को सुनता है वो इस वचन को रिसीव करेगा और उसे समझने पाएगा आपकी सामर्थ्य से। धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु में आपके सुंदर और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो एक इमेज मेरे सामने आई और मैंने देखा एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है और एक बड़ा सा हॉल जिसे हम कह सकते हैं, पर जो वो हॉल था वो एक्चुअली ऑडिटोरियम था। और उस ऑडिटोरियम की जो वॉल्स थी और सब कुछ जो अंदर था वो सब वाइट था, और जो चेयर्स रखी हुई थी दे वर रेड, वो लाल कलर की थी। और मैं जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे वो एक लेवल था, माने कोई फ्लोर था। जैसे हम ऑडिटोरियम्स में जहाँ हम जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो कॉलेजेस में जाते हैं वो जानते हैं, जैसे एक हॉल होता है, कॉमन हॉल होता है, ऑडिटोरियम जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कई लेवल्स होते हैं। मैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक ऊपर के लेवल पे खड़ी थी और मुझे आसपास का इतना मुझे नहीं दिखा है, परमेश्वर ने नहीं दिखाया है। जो लेवल मैंने देखा वहाँ पे मैंने देखा जो चेयर्स थी वो खाली थी। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने 3 लोगों को वहाँ पे बैठे देखा। एक कॉर्नर पे थे, एक थोड़ा सा मेरे साइड में बैठे थे, और एक जो थे वो पीछे बैठे हुए थे। और जो बाकी सारी जो चेयर्स थी और जो सामने का भी जो मैं देख पा रही थी, वो सारी चेयर्स वो खाली थी, वो सीट्स खाली थी। और ये जो ऑडिटोरियम जो वर्ड है, ये मुझे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे एकदम रिमाइंड कराया, क्योंकि वो बहुत सिमिलर था एक ऑडिटोरियम के, एक हॉल के। और उन्होंने मुझे इसके बाद इस विजन के बारे में जब परमेश्वर मुझे समझाने लगे और क्लैरिटी मेरे सामने जब वो लेकर आए, तो मैंने बहुत क्लियरली उसको अंडरस्टैंड किया कि जिस तरीके से जब हम किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जब हम ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं, तो उस ऑडिटोरियम में जो है हम एक सर्टिफिकेट रिसीव करने जाते हैं जो हमने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। उस ऑडिटोरियम में कईयों को सर्टिफिकेट मिलता है, कईयों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कईयों को एज अ प्राइज मिलता है या मेडल मिलते हैं। तो जब एक ट्रेनिंग खत्म होती है तब ये फंक्शन जो है ऑडिटोरियम में कंडक्ट होता है। और जो भी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करते हैं वो डेफिनेटली उस फंक्शन में, उस ग्रेजुएशन डे पर जो है कोई अचीवमेंट नहीं पाते हैं, कोई मेडल नहीं मिलता, कोई प्राइज नहीं मिलता। इनफैक्ट या तो वो उस ट्रेनिंग को रिपीट करते हैं या फिर वो उस ट्रेनिंग को कंप्लीटली छोड़कर चले जाते हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला, मेरे हृदय में, दैट आज चर्च में भी यही सिमिलर सिचुएशन। इनफैक्ट परमेश्वर ने कहा इन दिस टाइम 2022 ईयर में भी चर्च का यही स्टेट है कि चर्च में जो लोग हैं, जो चर्च है, वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमें जिस ट्रेनिंग के बारे में बताता है। कईयों ने इस ट्रेनिंग को छोड़ दिया है या फिर वो इस ट्रेनिंग को फुलफिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो बार बार उसी ट्रेनिंग में हैं, उसको फेल कर जा रहे हैं, सक्सीड नहीं हो रहे हैं, और वो फर्दर ट्रेनिंग के लिए या फर्दर अचीवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। हम जानते हैं जब हम
एक कोर्स को, एक ट्रेनिंग को खत्म करते हैं तो हम एक नई ट्रेनिंग को कर पाते हैं। उस ट्रेनिंग को जब हम फिनिश कर पाते हैं तो हम ग्रेजुएशन किया तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर हम और डिप्लोमास कर पाते हैं और डिग्रीज कर पाते हैं, पीएचडी कर पाते हैं। सो ये हम फिजिकल रेल्म में समझ सकते हैं। इसको स्पिरिचुअली अब हम समझेंगे कि क्या परमेश्वर हमें कहना मांग रहे हैं। जो पवित्र आत्मा जो इस ट्रेनिंग के बारे में मुझसे बात करें, क्या वो बाइबल में है और ये क्या ट्रेनिंग है। तो परमेश्वर ने जो भी वचन मेरे सामने रखा वो मैं आपके सामने रखूंगी। और जब ट्रेनिंग का वर्ड जब परमेश्वर ने मुझे दिया तो और जब मैंने वचन को जब मैंने रीड करा, वचन को जब मैंने फाइंड आउट किया तो मैंने देखा कि उसमें ट्रेनिंग वर्ड है। परमेश्वर के वचन में ट्रेनिंग वर्ड्स भरे हुए हैं। अगर आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर सचमुच हमें ट्रेन कर रहे हैं और हमें पवित्र आत्मा जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। किस लिए? परमेश्वर, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की मानंद बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। जिस तरह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले और जिस तरीके से वो परमेश्वर के प्रति हम्बल थे, ओबीडिएंट थे, परमेश्वर की आवाज के प्रति, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के प्रति, वैसा ही उसी ट्रेनिंग में हम भी आज हैं। और जो कोई भी परमेश्वर की उस आवाज को सुनता है, उस अपने जीवन को, अपनी इच्छा को, जो अब परमेश्वर की प्रति, उसकी इच्छा के प्रति सरेंडर करता है, समर्पण करता है और अधीन करता है, अपने आप को सबमिट करता है, वो जो है क्वालिफाई होता जाता है फर्दर ट्रेनिंग के लिए, फर्दर अचीवमेंट के लिए। लेकिन चर्च में आज कितने लोग फेल हो रहे हैं उस ट्रेनिंग में, उस कोर्स में, और उसका रीजन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला वो है डिसोबीडियंस एंड हार्डनेस ऑफ हार्ट। मन का कठोर होना, हृदय का कठोर होना और आज्ञा का पालन ना करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। आज चर्च में ये दो बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली जो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से परमेश्वर के जन, विश्वासी जन जो इस ट्रेनिंग को या तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो उसको छोड़ दे रहे हैं, वो उसमें आगे बढ़ना नहीं मांग रहे हैं। परमेश्वर का वचन अगर हम Hebrews 3 उसका 15th वर्स पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज, टुडे, इफ यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स एज अ रिबेलियन। अगर परमेश्वर, अगर पवित्र आत्मा आज एक विश्वासी को, मुझे और आपको कुछ करने को बोल रहे हैं तो हमें उसकी आवाज को रिफ्यूज नहीं करना है, बल्कि हमें उसकी आवाज को, उसके वचन को ओबे करना है, मानना है। और हम जानते हैं कि हर एक ट्रेनिंग जो है उसमें डिसिप्लिन पाया जाता है, अनुशासन पाया जाता है, और अनुशासन जनरली भी एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर का वचन डिसिप्लिन के बारे में हमें बहुत सी बातें सिखाता है, जिसमें से कुछ आयतें जो है मैं आपके सामने रखूंगी। और हम जानते हैं कि एक ट्रेनिंग में अनुशासन बहुत जरूरी है किसी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और उस ट्रेनिंग में जब हम किसी भी और ट्रेनिंग, जो जनरल ट्रेनिंग की मैं आपके सामने बात रखी हूं ताकि आप समझ पाए, किसी भी ट्रेनिंग में जो हम चाहते हैं, जो हमें प्लीजिंग होता है, वो हम नहीं कर सकते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और वो चीज हम में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है। हम उसको लर्न करते हैं, हम उसको डेवलप करते हैं, उसको विकसित करते हैं उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जिस ट्रेनिंग में हम हैं। और अगर हम Hebrews उसका 12th चैप्टर उसकी 11th वर्स पढ़ें तो वहां पे यो लिखा है that all discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. जो डिसिप्लिन है, इन अदर वर्ड्स अगर हम डिसिप्लिन को समझे तो सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना, किसी भी एरिया में अपने आप को डिसिप्लिन करना ओबीडियंस के साथ ही आता है, आज्ञाकारिता के साथ ही आता है। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो हम डिसिप्लिन नहीं ला सकते हैं अपने जीवन में।
परमेश्वर का वचन अगर हम प्रोवर्ब्स में पढ़े 15th चैप्टर उसका 32 वर्स, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, he who neglects discipline despises himself, but he who listens to reproof acquires understanding. सो वचन में पौलुस भी अपने आप को डिसिप्लिन करने की बात कर रहे हैं। तो क्यों वो इस डिसिप्लिन को इतना लोगों को, कलीसिया को जो है वो अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, इस बारे में वो क्यों बता रहे हैं? परमेश्वर का वचन अगर आप पहला 1 कोरिन्थियंस 9th चैप्टर उसका 27th वर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे जो पॉल है, अपोस्टल पॉल जो है, वो कह रहे हैं दैट आई डिसिप्लिन माई बॉडी and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. So such a strong man of God, परमेश्वर, such a strong minister of God, तो वो जो है प्रीच कर रहे हैं परमेश्वर का वचन, वो प्रीच कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को, वो पूरा भी कर रहे हैं उसके द्वारा। तो वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अगर वो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की इच्छा को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इन अदर वर्ड्स, तो ही विल बी डिसोबेइंग, वो डिसओबे कर रहे होंगे परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। डिस्क्वालीफाई होने का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी कंपटीशन होता है या रेस होती है, तो उसमें लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या होता है? डिस्क्वालीफाई होने का मतलब है यानी कोई इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रति अगर वो अबाइड नहीं करता है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं करता है और अपनी ही इच्छा के अनुसार वो उस टेस्ट को या वो उस कंपटीशन को करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो उससे निकाल दिया जाता है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। किसी भी रिवॉर्ड के लिए या किसी प्राइज के लिए या किसी मेडल के लिए जो अंत में मिलता, उसके लिए वो अब एलिजिबल नहीं रहता क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत प्रेशियस गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट है यीशु मसीह जो उनका इकलौता पुत्र है और पवित्र आत्मा जो उनकी आत्मा है। और परमेश्वर का जो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को देना है इस कलीसिया को, वो है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिनको देखकर जिनकी मानिंद हमें बनना है, और जो पवित्र आत्मा है वो ट्रेनर है, वो हमें ट्रेन करते हैं, परमेश्वर के वचन में इंस्ट्रक्ट करते हैं हमें। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो क्या पर्पस है इस पूरी ट्रेनिंग का? परमेश्वर क्या मुझे उस दर्शन के द्वारा दिखा रहे हैं कि कितनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं, जो ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग को छोड़कर चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर उसका 18th वर्स में पर्पस, हम बहुत बार इस वर्स को पढ़ते हैं, ये पर्पस है परमेश्वर का इस ट्रेनिंग का जिसमें हर एक विश्वासी है, और वो है बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, यीशु मसीह की मानिंद बनना, बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन द सेम इमेज ऑफ जीसस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी जस्ट एज बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो एग्जाम्पल जीसस है, यीशु मसीह है जिसकी मानिंद हमें बनना है, और कौन हमें ट्रेन कर रहा है? पवित्र आत्मा, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। इस ट्रेनिंग में जिसके बारे में परमेश्वर हमें बता रहे हैं, इस दर्शन के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें टीच करते हैं कि हमें इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जहां पे लॉलेसनेस बढ़ती जाएगी, जहां पे विकेडनेस बढ़ती जाएगी, जहां पे इविल वेज बढ़ते जाएंगे, हमें कैसे जीना है अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन टाइटस 2 उसका 12th जो वर्स है, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड दैट ब्रिंग्स सैल्वेशन फॉर ऑल पीपल, training us to deny ungodliness and worldly desires and to live
sensibly, righteously and godly in the present age. सो ये जो पूरी ट्रेनिंग है परमेश्वर की, वो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, हमें ट्रेन कर रहे हैं कि इस प्रेजेंट वर्ल्ड में हमें कैसे जीवन बिताना है परमेश्वर को प्लीजिंग, सेंसिबली हो, राइचियस होना चाहिए, गॉडली होना चाहिए। ये परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 3rd चैप्टर उसका 16th और 17th वर्स बताता है कि ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, सो दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी एडिक्वेट, इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के आत्मा के अधीन अपने आप को करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो ट्रेन हो रहा है, वो परफेक्ट बन रहा है। किस लिए? परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है, परमेश्वर का जो कार्य इस पृथ्वी पर होना है, उसके लिए, ताकि वो कलीसिया में इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर आज हर एक विश्वासी को इस ट्रेनिंग में बुला रहा है और उसको कंप्लीट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बात कहते हैं कि चर्च हैज टू बी रिवाइव्ड, उसे वापस आना है, कि परमेश्वर की इच्छा जो है उसकी संतान से, हर एक विश्वासी से, कि वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करे जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर के अनुसार इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताना है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही हर एक विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और हर एक विश्वासी को इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। और वो जो जगह खाली है वो भरती जानी चाहिए, ताकि जो अचीवमेंट, जो रिवॉर्ड, जो प्राइज, जो सर्टिफिकेट परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जैसे वचन बताता है, वो हर एक विश्वासी रिसीव करने पाए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता जाए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया, मुझे कि मैं उस बात को समझ पाऊं और मैं आपके सामने इस बात को रख पाऊं कि परमेश्वर कैसे हमसे चाहते हैं कि हम हर एक सफरिंग में, चाहे कोई भी हार्डशिप क्यों ना हो, कोई भी बैटल क्यों ना हो, परमेश्वर की ट्रेनिंग से हम भागे नहीं, उसको छोड़े नहीं। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने थ्रू सफरिंग लर्न किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने भी सफर किया, पर उस सफरिंग में भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और उसी तरीके से वही हमारी कॉलिंग है कि सफरिंग में भी हमें ओबीडिएंट रहना है, हार्डशिप में और बैटल में भी परमेश्वर हमें ट्रेन करे। वो हमारा ग्राउंड है ट्रेनिंग का, और हम उसको छोड़े नहीं, हम उसमें बने रहें और परमेश्वर जो है हमें आगे के लेवल में लेकर जाएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप भले हैं और आप हमारी सुधि रखते हैं। इस समय परमेश्वर पिता हम अपने आप को आपके सबमिशन में देते हैं और आपकी इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं, कि इस ट्रेनिंग में परमेश्वर पिता जो आपका पर्पस है कि हम राइचियस लिविंग अपने जीवन में समझने पाएं, उसके लिए ट्रेन होते जाएं परफेक्शन की ओर, यीशु मसीह की मानंद बनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में कंप्लीट पाया जाए परमेश्वर पिता, ताकि हम और भी नजदीकी से परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानने पाएं और पहचानने पाएं, उसे पूरा करने पाएं। आपकी महिमा के लिए सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, और
मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर आपसे इस वचन और इस दर्शन के द्वारा बात करेंगे और आपके जीवन में जो भी अगर आप आउट ऑफ ओबीडियंस हैं परमेश्वर के वचन के प्रति या पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति, तो आप उसमें वापस आने पाएंगे और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और वो सीड्स जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई वो भरती जाएगी, कलीसिया तैयार होता जाएगा। थैंक यू।